भाई और बहनों, आज के लाइव का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस विषय को ध्यान से सुने बिना और इस विषय में आपको जो बताया जाएगा उसके ऊपर दिलो जान से अमल किए बिना, चाहे हम कुछ भी कर लें, कितना ही मंत्र कर लें, कितनी भक्ति कर लें, कितना ही दान कर लें, कितनी सेवा कर लें, फिर भी हम उस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के सतलोक का दरवाजा नहीं देख पाएंगे। और वो है पतिव्रता पद। जी हां, पतिव्रता पद। 28 साल से गुरुदेव भगवान ने जो सत्संग किए, रातों को जाग जाग के, दुनिया वालों की गालियां खा खा के, अपना सर्वस्व अपनी संगत पर निस्वार्थ भाव से परमार्थ के लिए न्योछावर करके, सिर्फ एक बात के लिए कि वो मुझे पहचान ले। गुरुदेव चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझे केवल अपना गुरु ही ना समझें, गांव धनाने का एक रामपाल जाट ना समझें, मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ एक जीव ना समझें, गुरु को मानुष ना समझें, वरना ये गलती भगत के जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी, सबसे बड़ी गलती। तो आज का हमारा विषय यही है। और वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के माध्यम से हिसार जेल के नाम से जो ऑडियो एक घंटे की विशेष संदेश के नाम से भेजी जा रही हैं, उन ऑडियो में भी यही संदेश बार बार दिया जा रहा है कि बच्चों, पतिव्रता पद पर आ जाओ। अब पहचान लो अपने भगवान को, अपने परमात्मा को, कि परमात्मा कौन है। बार बार गुरुदेव का उन ऑडियो के माध्यम से आप और हमारे तक ये संदेश भिजवाने का एक ही मकसद है कि परमात्मा कौन है। जिस दिन हम इन दो फोटोओं में से एक फोटो को चूज कर लेंगे, इन दो भगवानों में से जिसमें एक भगवान असली है, एक भगवान नकली है, जिस दिन हम इन दोनों असली और नकली भगवानों में से एक असली भगवान को चूज कर लेंगे, उसका चुनाव कर लेंगे ज्ञान आधार से, अपनी आत्मा से, उस दिन हम पतिव्रता पद को प्राप्त होंगे। भाई और बहनों, आत्मा एक है तो उसका परमात्मा भी एक है। वो आत्मा या वो औरत कभी भी अपने पति के हृदय में, अपने पति के दिल में जगह नहीं बना सकती जो अपने पति के अलावा अन्य किसी को भी अपने पति का दर्जा दे। समाज में उसको वैश्या कहते हैं, उसको व्यभिचारिणी औरत कहते हैं। हमने केवल एक को चुनना पड़ेगा। गुरु और गोविंद दो नहीं भाई। क्या कहते हैं परमात्मा? गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझेंगे दोजक में जाई, वो नरक में जाएगा। सतलोक तो छोड़ो, यहां का स्वर्ग लोक तो छोड़ो, वो आत्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में आने के बाद भी, इतना संघर्ष और दान पुण्य भक्ति करने के बाद भी, यदि इन दोनों में से एक को भगवान नहीं चुन पाई तो वो आत्मा वैश्या की संज्ञा में है, वो आत्मा व्यभिचारिणी आत्मा की संज्ञा में है, वो पतिव्रता आत्मा नहीं है। वो कभी भी अपने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकती, उसके हृदय में जगह नहीं बना सकती। ये भक्ति का मूल है। और 28 साल से संत रामपाल जी के दिन रात सत्संग करने का केवल एक ही मकसद है कि एक को चुन लें। एक कौन है? आज आपको हिसार जेल से आई हुई उन ऑडियो के माध्यम से समझाया जाएगा, समझाने का प्रयास किया जाएगा कि इन दोनों में से एक भगवान कौन है। और जिस दिन हमें समझ में आ जाए, उस दिन एक को आपने बिल्कुल अपने घर से, अपने दरबार से, अपने दिल और दिमाग से, अपनी आत्मा से, अपने दरबार से निकाल कर फेंकना होगा। फेंकना कह दो
चाहे बाहर डालना कह दो, चाहे उसको जलाना कह दो, चाहे उसको फूकना कह दो, चाहे उसको जल प्रवाह कहना कह दो, कुछ भी कह दो, केवल एक को ही अपने घर में रखना है। उस दिन आप असल में संत रामपाल जी के भगत कहलाओगे। और यदि आपके घर में, आपकी रसोई में, आपके दरबार में, आपकी दीवारों पे, आपके दिल में यदि ये दोनों फोटोएं हैं, जून के महीने में आप इसको भगवान मान के कबीर प्रकट दिवस मना लेते हो, 8 सितंबर को इन्हें भगवान मानकर, अवतार मानकर अवतरण दिवस मना लेते हो, उन आश्रमों में जाकर इसको भोग लगा लेते हो, अपने घर पर दरबार में इसको लगा लेते हो, तो भी आप जी व्यभिचारिणी आत्मा है। आप एक वैश्य आत्मा की संज्ञा में हैं। आप संत रामपाल जी के दिल में जगह नहीं बना सकते। आपने एक को चुनना पड़ेगा इन दोनों में से, अगर भक्ति करनी है तो, सतलोक जाना है तो। ये ही संत रामपाल जी के 27 साल से किए गए सत्संगों का सार है। केवल इसी बात को समझाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए। और यही बात ना समझ पाने के चलते उनका परिवार, वो काल प्रेरित कलयुगी परिवार, सन 2014 में बरवाड़ा में मनमानी हरकतें कर बैठा, काल प्रेरित होकर मनमाना आचरण कर बैठा, जिसके चलते वो आश्रम उजड़ गया और संत रामपाल जी को जेल हो गई। परमात्मा है, कुछ भी कर सकता है, समर्थ है, लेकिन भाई सृष्टि रचना को मत भूलो। निरंजन के साथ में सतगुरु रामपाल जी भगवान अर्थात इस कबीर परमात्मा का एग्रीमेंट है। जब परमात्मा नीचे आने लगे अपने पुत्र जोगजीत के रूप में, इस रूप में, ये परमात्मा का वास्तविक रूप नहीं है, ये उनके बेटे जोगजीत का रूप है, ये परमात्मा का रूप नहीं है। और इसी रूप को काल ने भी मांग रखा है। परमात्मा से ये रूप काल ने मांग रखा है कि मैं ये रूप बनाकर तेरे भक्तों को भ्रमित कर सकूं, मुझे आदेश दो। तो परमात्मा ने कहा कि बना लेना। इस रूप में, ये दाढ़ी मूंछ वाले काल्पनिक कबीर जी वाले रूप में, जिसको अनजाने में संगत अपना बाप मान बैठी, अपना भगवान मान बैठी, ये रूप उस काल बलि ने मांग रखा है वर्तमान में भक्तों को भ्रमित करने के लिए। वो त्रिकुटी पर इसी रूप में ठगेगा, इसी रूप में, और वर्तमान में भी वो इसी रूप में ठगेगा सौपन में आकर। परमेश्वर का ये है वास्तविक रूप, असली रूप, सतलोकीय रूप, सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये वास्तविक रूप है परमात्मा का। हमने इन दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा यदि पतिव्रता पद को प्राप्त करना चाहते हैं तो।